हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 18 फरवरी 2025, मंगलवार का दिन। सुबह के लगभग 7 बज रहे। प्री मार्केट रिपोर्ट मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। टोटली फ्लैटिश संकेत है दोस्तों सुबह के। हालांकि डाउ फ्यूचर लगभग 70 पॉइंट यानी 70 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है। शुक्रवार के दिन अमेरिकन मार्केट बंद था, क्लोज था। आज सुबह के संकेत थोड़े से ठीक है। 70 पॉइंट डाउ फ्यूचर। एशियन मार्केट में जापान का मार्केट लगभग 200 पॉइंट प्लस में है। यूरोपियन फ्यूचर भी फ्लैट टू पॉजिटिव चल रहे हैं दोस्तों। क्रूड ऑयल वही $75 के आसपास टाइम पास कर रहा है। डॉलर इंडेक्स हल्का सा बढ़ा है और 10 साल की बॉन्ड भी हल्की सी बढ़ी है। इतना कुछ खास नहीं, हल्का सा बढ़ा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसमें। पुट कॉल रेशो देखा जाए तो पुट कॉल रेशो में निफ्टी का पुट कॉल रेशो 0.87 के पास है और बैंक निफ्टी का 1 के नीचे है। 1 के नीचे का पुट कॉल रेशो का क्या मतलब होता है? 1 के नीचे का पुट कॉल रेशो का मतलब होता है मार्केट सेलिंग प्रेशर में है। और 1 के ऊपर अगर लगातार पुट कॉल रेशो अगर बना रहे निफ्टी या बैंक निफ्टी का, तो इसका मतलब क्या होता है? 1 के ऊपर अगर पुट कॉल रेशो रहेगा तो मार्केट तेजी के साइड में है और 1 के नीचे मंदी के साइड में है। 0.50 से लेके 0.60 के बीच में अगर पुट कॉल रेशो जाता है तो मार्केट ओवरसोल्ड होता है, यानी मार्केट में नीचे से बाउंस बैक आने के चांसेस बढ़ते हैं। अगर पुट कॉल रेशो 1.45 से लेके 1.60 तक जाता है किसी एक का, निफ्टी या बैंक निफ्टी का, तो इसका मतलब वो इंडेक्स ओवरबॉट हो चुका है, यानी वो अभी प्रॉफिट बुकिंग के लिए तैयार है। ये मैंने आपको सिखा रहा हूँ आपको मैं, क्योंकि ये एजुकेशनल चैनल है, कुछ ना कुछ सिखाने के लिए मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये पुट कॉल रेशो का महत्व है दोस्तों। इंडिया विक्स यानी वर्ल्ड इंडेक्स यानी घबराहट का इंडेक्स, वो अभी 15 के ऊपर है। 15 के नीचे का इंडिया विक्स कभी भी ठीक रहता है दोस्तों। 15 के आसपास या 15 के ऊपर अगर इंडिया विक्स रहेगा तो मार्केट में घबराहट होती है। घबराहट का इंडेक्स बोला जाता है। वोलेटिलिटी इंडेक्स यानी घबराहट का इंडेक्स। इंडिया विक्स, VIX विक्स बोलते हैं उसको। सो ये 15 के ऊपर डेंजरस होता है, तो मार्केट में कभी भी बड़ी सेलिंग आ सकती है, ऐसा इंडिकेट करता है। अगर यही इंडिया विक्स 12-13 के पास रहता है तो मार्केट तेजी के साइड में रहता है। अगर यही इंडिया विक्स 15 के ऊपर कंटिन्यूस ट्रेड करता है या 15 के आसपास ट्रेड करता है तो मार्केट में घबराहट होती है, कभी भी बड़ी सेलिंग यानी बियर्स के ग्रिप में होता है, यानी सेलिंग की ग्रिप में होता है। ये आपको मैं समझा रहा हूँ। डॉलर इंडेक्स अगर बढ़ता ही जा रहा है तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारी करेंसी जो है इंडियन रुपीस, वो कमज़ोर होती है। वो अच्छी बात नहीं है हमारे लिए। डॉलर इंडेक्स का घटना ये अच्छी बात है, लेकिन डॉलर इंडेक्स का बढ़ना ये IT के स्टॉक्स के लिए अच्छा होता है। अगर डॉलर इंडेक्स का घटना होता है तो ये IT के स्टॉक के लिए खराब न्यूज़ होती है। 10 साल की बॉन्ड डील अमेरिकन मार्केट की क्यों देखी जाती है? 10 साल की बॉन्ड डील, इसका मतलब क्या होता है कि बॉन्ड डील अगर कांस्टेंट रहेगा वही 4.50 के आसपास तो ठीक है, लेकिन उसमें अगर वेरिएशन ज़बरदस्त रहेगा तो वर्ल्ड मार्केट में बहुत बड़े वेरिएशंस होते हैं। प्लस जो आप गोल्ड देखते हो, सिल्वर देखते हो, तो गोल्ड में अगर लगातार तेजी होती है, इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ का इक्विटीज़ यानी स्टॉक मार्केट का पैसा निकाल के लोग गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब स्टॉक मार्केट गिर सकता है। अगर गोल्ड के रेट अगर कमज़ोर होते हो गए तो इसका मतलब वहाँ का पैसा स्टॉक मार्केट में आ रहा है। एक 100% ये तो नहीं कह सकते हम लोग, लेकिन ये फॉर्मूलाज है जो 70-80% हम लोग चेक कर सकते हैं। ये मैं आपको ऐसे ही सिखा रहा हूँ एजुकेशन साइड, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको सीखनी चाहिए और देखनी चाहिए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है?
सपोर्ट यानी मार्केट अगर गिर रहा है तो एक जगह पे रुक सकता है कहीं ना कहीं, वो सपोर्ट बोलते हैं, वहाँ से बाउंस बैक होने के चांसेस होते हैं। रजिस्टेंस यानी रुकावट, यानी मार्केट बढ़ रहा है तो कभी ना कभी तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो वो लेवल जो है रजिस्टेंस रुकावट कहते हैं। ओके, सो निफ्टी शुक्रवार के सत्र में 30 पॉइंट 30 पॉइंट लगभग प्लस में क्लोज हो गया था, 22,960 के आसपास। नीचे 22,700 का लेवल जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट आप कह सकते हो आज के सत्र के लिए। उसके पहले ऑफकोर्स 22,800 850 भी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, यानी नीचे 22,700 सपोर्ट है और 22,800 850 को भी आप सपोर्ट बोल सकते हो, ये निफ्टी का सपोर्ट। ऊपर का लेवल 23,050 23,050 एक मेजर रेजिस्टेंस रुकावट लेवल है ऊपर के लेवल पे। अगर उसको क्रॉस करके आगे गया निफ्टी तो अगला रेजिस्टेंस यानी रुकावट लेवल 23,150 यानी 23,150 का लेवल, उसको अगर क्रॉस किया और सस्टेन करना पड़ेगा 20-25 मिनट, ये आपको ध्यान में रखना है। तो 23,250 ये रेजिस्टेंस रुकावट हो सकता है ऊपर का, यानी 23,250 का, और उसके ऊपर गया तो फिर 23,400-500 लेवल, ये बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट है। ओके, 20,400 से लेके 550 का लेवल, ये बड़ा रेजिस्टेंस 23,550 तक। ये रेजिस्टेंस अगर उसके ऊपर लगातार 2 दिन क्लोज करता है तो निफ्टी में जो भी अभी सेलिंग का प्रेशर हो रहा है वो कम हो जाएगा और निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा, बहुत स्ट्रांग नहीं, थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस निफ्टी के हो गए। और बैंक निफ्टी जो 160 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया था लगभग सोमवार के सत्र में, सोमवार के सत्र में, यानी कल, बीते हुए कल, निफ्टी का भी बीते हुए कल ही 22,960 के ऊपर क्लोज हो गया था, 60 पॉइंट प्लस में, 30 पॉइंट प्लस में। और बैंक निफ्टी 160 पॉइंट यानी 160 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया था कल के सत्र में, सोमवार के सत्र में 49,250-260 के पास क्लोज हो गया था। तो अभी नीचे 49,000 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, उसके नीचे अगर जाता है तो 48,800 और 48,500, 48,500 का एक मजबूत सपोर्ट है जो कल का लो था दोस्तों। कल बैंक निफ्टी ने लो लगाया था 48,500 के पास का। और ऊपर का लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी में, ऊपर है दोस्तों 49,800 50,000 का लेवल, ये एक बड़ा रेजिस्टेंस यानी रुकावट बोल सकते हो बैंक निफ्टी में 50,000 के लेवल के आसपास का, जहाँ अच्छी साइड में कॉल राइटर्स ज़बरदस्त है। कॉल राइटर्स यानी मंदी करने वाले लोग, पुट राइटर्स यानी तेज़ी करने वाले लोग। पुट राइटर्स तेज़ी के मार्केट में अच्छे होते हैं, वो सपोर्ट देते हैं मार्केट को। कॉल राइटर्स मंदी के मार्केट में अच्छे होते हैं, वो मंदी करने वाले लोग यानी मार्केट गिरने के लिए सपोर्ट देते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे नए लोग ये चैनल ज्वाइन कर रहे हैं और नए लोग अभी अभी आए हैं स्टॉक मार्केट में, तो उनकी एजुकेशन के लिए कुछ तो होना चाहिए ना भाई। क्या सब कुछ ज्ञान लेके हम लोग ऊपर जाएंगे? ऐसा नहीं होता है, ज्ञान बांटना चाहिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। सो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने क्लियरली बोले हैं। हालांकि कल के दिन, बीते हुए कल के दिन, मार्केट नीचे से अच्छा बाउंस बैक किया था और ऊपर आ गया था, क्योंकि कल अमेरिकन मार्केट बंद था। लेकिन आज फिर अमेरिकन मार्केट चालू हो जाएगा और फिर ट्रम्प क्या बताएगा, ट्रम्प क्या बोलेगा, उसके ऊपर पूरा ग्लोबल मार्केट हिलेगा। हम अपने बलबूते के ऊपर या कोई देश अपने बलबूते के ऊपर खड़ा नहीं रह सकता है दोस्तों, ये एक बुरी बात है। ये अमेरिका के ऊपर सब लोग डिपेंड है, क्योंकि अमेरिका मदर ऑफ स्टॉक मार्केट बोला जाता है, उसका माँ है वो स्टॉक मार्केट की, पूरे वर्ल्ड मार्केट की। तो अमेरिकन मार्केट के ऊपर सबका हाल डिपेंड है। अपने लोकल क्लूज मायने नहीं रखते हैं। इतने अच्छे लोकल क्लूज होके गए, अभी 5-6 लोकल क्लूज मैं हमेशा बोलता हूँ, इसके बाद भी मार्केट चला नहीं हमारा। एफआई कंटिन्यूस सेलिंग कर रहा है। कल के सत्र में भी फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी एफआई ने लगभग 4,000 करोड़ के आसपास का माल सेल किया, यानी 4,000 करोड़ के आसपास का माल सेल किया। इसलिए मार्केट स्टार्टिंग में नीचे ज़बरदस्त गिरा था, लेकिन डीआई ने यानी हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर यानी म्यूचुअल फंड वालों ने ज़बरदस्त बाइंग की और 4,800 करोड़ यानी 4,800 करोड़ के आसपास का माल कैश में बाई किया। इसी कारण नीचे से बाउंस बैक मिला मार्केट में, यानी डीआई
मजबूत पकड़ में रखी है मार्केट की, इसलिए मार्केट ज़्यादा नहीं गिर रहा है। अगर DI ने हाथ छोड़ दिया तो मार्केट बुरी तरह गिर सकता है, लेकिन FI की सेलिंग अगर कम हो गई तो ही मार्केट ऊपर जा सकता है, ये भी आप ध्यान में रखिए। बहुत बड़ी ताकत है। और FI की अभी वही है, 10 से 15% सिर्फ लॉन्ग पोजीशन बची है इंडेक्स में, यानी 85 टू 90% वो अभी शॉर्ट में है इंडेक्स में, यानी निफ्टी और बैंक निफ्टी में। एक अच्छी बात है, बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग लग रहा है निफ्टी से, कि बैंक निफ्टी में कल HDFC बैंक अच्छा चला था दोस्तों। सो आज के लिए वो आपको ध्यान में रखना है। आज वैसे सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो मुझे लगता है कि जब एक्सपायरी होती है तो टाइम पास का सेशन होता है मार्केट में, एक कंसोलिडेशन का सेशन होता है, एक छोटे दायरे में मार्केट रहता है और कॉल और पुट के ऑप्शन के प्रीमियम खाए जाते हैं। तो आज के सत्र में ये आपको ध्यान में रखना है। स्टॉक्स में देखा जाए तो PSU बैंक के जो स्टॉक्स है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा, ये थोड़े से नीचे के लेवल से अच्छे रिकवर किए थे। तो ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, बाकी कुछ नहीं। कोई बाइंग या सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन मेरी ओर से नहीं है बिल्कुल, ये आपके फाइनेंशियल एडवाइजर आपको बताएंगे। तो ये एक स्ट्रॉन्ग थोड़े से, ये स्टॉक थोड़े से इंटरेस्टिंग मुझे लग रहे हैं दोस्तों। सो दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आपको बहुत ही संभल के काम करना है आज के साथ। बाकी कोई न्यूज़, बड़ी न्यूज़ नहीं है, एशियन मार्केट ठीक चल रहे हैं अभी, सो देखना पड़ेगा आज क्या होता है। धन्यवाद दोस्तों, आज का सेशन अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने में। धन्यवाद, फिर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम में शाम। थैंक यू वेरी मच।